हेलो हाय, वेलकम टू द स्टार ऑफ 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। चलिए, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। तो देखते हैं एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में क्या होता है इस न्यू ईयर जनवरी 2026 में। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। मुझे बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ओके, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ उस पर्सन का नाम ले। देखते हैं उसकी एनर्जीज़ आपके तरफ क्या रहेगी। मेरे जो व्यूअर्स हैं एक्वेरियस, उनके पर्सन की उनके तरफ एनर्जीज़ क्या होंगी। मेरे जो व्यूअर्स हैं एक्वेरियस, उनके पर्सन की उनके तरफ क्या एनर्जीज़ होगी। मेरे जो व्यूअर्स हैं एक्वेरियस, उनके पर्सन की उनके तरफ क्या एनर्जीज होंगी। लास्ट शफल। ओके, पहले देखते हैं एक्वेरियस आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं आप। कोई रिलेशन आपका एंड हो सकता है या एंड हो चुका है। जिस भी एक्वेरियस का कोई रिलेशनशिप डेथ मतलब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा अगर दुखी हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए कोई पर्सन आपको मिल सकता है। और जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कम्युनिकेशन होगा। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से अगर डील कर रहे हो कि क्यों ब्रेकअप हुआ, या आपका जो चाहने वाला है वो उसकी डेथ हो गई है या कुछ ऐसे है, और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो, तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। और मुझे पता है अगर आपने किसी को खोया है एक्वेरियस, तो आप उस दुख में बहुत ज़्यादा दुख में रहोगे। बट आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि ये आपका टोटली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पैशनेट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में आपका एक पैशनेट कनेक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस है। यहाँ पे आपको पेंटिकल्स, पैसे मिल सकते हैं। इवन आपका जो पर्सन है वो आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है। ये भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। और आपका जो पर्सन है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है। कुछ लोगों का तो ऐसे होगा कि ऑलमोस्ट आपके पर्सन ने आपको बोल दिया होगा कि ये ब्रेकअप है, मतलब हम दोनों का रिश्ता टूट गया है, और अचानक से वो जनवरी मंथ में आपके पास आके आपको बोलेंगे कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप नए तरीके से करना चाहते हैं। पुराना मतलब जो भी चीज़ें हुई उस सबको भुला के वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसे भी आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लव रिलेशनशिप में 6 ऑफ कप्स के चांसेस है। आपका सोलमेट एंटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो भी एक्वेरियस सिंगल है, अभी तक उनके लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, तो उनके लिए मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि यस, समबडी कम्स टूवर्ड्स यू। आपको अपना कप ऑफर करने के लिए वो पर्सन आ रहे हैं। इवन हाई प्रिस्टेस, आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। जब वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे एक्वेरियस, तब आपके मन को
आपकी जो पूरी बॉडी है ना उसको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसको आप चाह के भी मतलब भुला नहीं सकते हो, या चाह के भी इस पर्सन से आप दूर नहीं रह सकते हो। ऐसे आपको मतलब आपके सारी बॉडी आपको ये इंट्यूशंस देगी कि यस इस पर्सन से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसे मुझे यहाँ पे एक्वेरियस आपका दिखाई दे रहा है। चैरियट ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, घूमने जा सकते हो आप अपने पर्सन के साथ। इवन आपका जो आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे ना, मतलब आप किसी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए प्रेयर्स कर रहे थे, अफर्मेशंस कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी जो इच्छा है ना एक्वेरियस, वो पूरी होने वाली है। मतलब भगवान आपको ना तथास्तु बोलने वाले हैं। आप जिस भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आप जो कर रहे थे कि आप दोनों का परमानेंट यूनियन हो जाए, तो मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि यस आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस पर्सन के साथ में चल रहा है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट दिखाई दे रहा है, बट इनके माइंड में आपके लिए गुस्सा है। ये पर्सन कोई पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, ऐसे मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। और ये पर्सन आपके लिए अभी अगर पहले गुस्सा रहेंगे तो अभी थोड़े इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका गुस्सा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आपके पर्सन आपको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्वेरियस का ऐसे था कि आपके पर्सन शायद से आपको उतना प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे थे, मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं दे रहे थे। इवन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी था, जिस वजह से ऐसे हो रहा है कि आपके पर्सन आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि हिडन बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसे हिडन दिखाई दे रही है। कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी इनके साइड से, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे एक्वेरियस, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला हो सकता है। मतलब ये अपने फीलिंग इमोशंस को थोड़ा इनको हाइड करना जमता रहेगा। इतने ज़्यादा आपका जो बंदा है उसको ओपन अप होना आता नहीं रहेगा। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा आपके पर्सन शाय टाइप के हो सकते हैं। ओके, बट अभी प्यार बहुत है। और कुछ लोगों के पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की प्लेयर की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इनकी जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा प्लेयर वाली है। मतलब प्लेयर का मतलब क्या होता है कि इनको थोड़ा बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन एंड ऑल वैसे होता है। तो कुछ एक्वेरियस ऐसे भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं कि जहाँ पे इमोशन से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और जिस वजह से शायद से आपने इनको बोल दिया था कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, बट ये पर्सन आपको वो नहीं ऑफ़र कर रहे थे। इस वजह से आपने इस पर्सन से थोड़ा बहुत कट ऑफ ही कर लिया है। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद से अपने घर वालों से आपके लिए बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं कि आपका और इनका एक मैरिज हो जाए। जिनको भी बैकस्टैबिंग मिली थी मतलब अपने पर्सन से, उनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके प्रीवियस पर्सन ने आपको चीट किया था तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, और डेफिनेटली आपके लाइफ में मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है एक्वेरियस की, एक अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में हिडन क्या चल रहा है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें बताइए एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है।
एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिट, एडवेंचर, रिस्क। आपके पर्सन ना के माइंड में चल रहा है वो आपको कहाँ पे तो बाहर लेके जाना चाहते हैं। इवन बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आप पे नज़र रखी जाएगी, बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रैक्टेड, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इवन शैटर्ड है, ये साइड ट्रैक है, चेंज, डिले दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या तो कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आपके पर्सन को ना आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप से ये दूर रहे, इस वजह से कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक इमोशन, मिक्सअप, मतलब इनके सिग्नल आपको कभी कभी मिक्स सिग्नल आते हैं जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कभी आपको लगता है कि यस ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और कभी आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये पर्सन आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिक्स सिग्नल देते रहेंगे जिस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एस्टासी, चेसिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, शॉकिंग। आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, या तो आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है या आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, तो जिस पर्सन को ऐसे लग रहा था ना कि यार आप तो मतलब ये कैसे भी आपके साथ बिहेव कर ले फिर भी आप इनको सहन कर लोगे और इनको एक्सेप्ट कर लोगी, अभी आप वैसे नहीं कर रहे हो ना, या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है ना, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में मुझे दिखाई दे रहा है। ऑब्सेक्यूरिटी, सीक्रेट, मिस्टीरियस, कंसीलिंग। आपके पर्सन थोड़े बहुत मिस्टीरियस हो सकते हैं, चांसेस है ये आपके पास रिटर्न आ जाए। मैंने ऑलरेडी बोला कि रिटर्न के चांसेस है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बिगिनिंग करना चाहते हैं बिकॉज ही और शी इज़ योर सोलमेट। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्वेरियस के पर्सन के रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा है, मतलब ये फिर से आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सके। तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। अभी दिस इज़ ऑन योर हैंड कि आपको इनको माफ़ करना है कि इनको वैसे ही लेट गो करना है, दिस इज़ ऑन योर हैंड। तो वो देख लो, देखते हैं कब तक इनकी वापसी होगी एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन की कब तक वापसी होगी। प्लीज़ हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन की कब तक वापसी होगी। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए एक्वेरियस के पर्सन की कब तक वापसी होगी। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए, एक्वेरियस के पर्सन की कब तक वापसी होगी। कुछ का अप टू नेक्स्ट मार्च, नेक्स्ट फेब्रुआरी, और इन नेक्स्ट 1 वीक यू विल गेट द सॉल्यूशन। कुछ लोगों की मुझे नेक्स्ट वीक में ही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। फिर देखते हैं कब होगी एक्वेरियस के पर्सन की अगेन रिटर्न एंट्री एक्वेरियस के लाइफ में। एक्वेरियस के लाइफ में कब एंट्री होगी। विद इन 5 मंथ एंड इन 16 डेज। तो देखो कुछ लोगों का आया है इन नेक्स्ट 1 वीक यू विल गेट द सोल्यूशन। 1 वीक के बाद आपके पास आएंगे। कुछ लोगों का 16 डेज में, कुछ विद इन 5 मंथ, कुछ लोगों का अप टू नेक्स्ट फेब्रुआरी और मार्च के इन बिटवीन इनकी एंट्रीज दिखाई दे रही है। ओके, एंजल से देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ हमें बताइए। एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है।
फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई, पास्ट पर्सन का ट्रॉमा अगर आप ले के चल रहे हो तो आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते हो, तो आप उस पर्सन को फॉरगिव एंड लर्न कर दो। केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है जो कि आपका सोलमेट है एक्वेरियस। एंड आपको थोड़ा बहुत ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। अगर आप हर किसी को आप जैसे चाहते हो वैसे कंपेयर करोगे या अपने पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा ओपन माइंड रखो, और आपकी केमिस्ट्री नेक्स्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा किसी न्यू पर्सन के साथ बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी होगी, हार्डली 20% लोगों की मुझे न्यू केमिस्ट्री, न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। बाकी के पर्सन, कुछ लोगों के ओल्ड पर्सन जो है वो वापसी हो सकती है उनकी, तो उसमें मन जाएगा, और जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।